Hello everyone, welcome back. In this video we are going to study digestion in amoeba. आज हम लोग अमीबा के अंदर जो डाइजेशन होती है वो पढ़ेंगे. बिफोर दिस वी हैव ऑलरेडी लर्न व्हाट इज़ इंट्रासेल्यूलर एंड एक्स्ट्रा सेल्यूलर या फिर इंटरसेल्यूलर डाइजेशन. ठीक है, इंट्रासेल्यूलर जो सेल के अंदर होने वाली डाइजेशन हो, जो कि नॉर्मली यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है, जैसे कि अमीबा. ठीक है, और दूसरी होती है एक्स्ट्रा सेल्यूलर, जिसका दूसरा नाम है इंटरसेल्यूलर. ठीक है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो के अंदर. राइट, ये रहा. सही है, इंट्रासेल्यूलर एंड एक्स्ट्रा सेल्यूलर. एक्स्ट्रा सेल्यूलर को ही इंटरसेल्यूलर कहा जाता है. सही है. उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि कौन से फाइलम में कौन सी डाइजेशन होती है. देखो, प्रोटोजोआ, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है प्रोटोजोआ, ये हम लोग कर चुके हैं. राइट, नहीं देखा तो प्लीज़ मेक श्योर यू वॉच दैम फर्स्ट. प्रोटोजोआ के अंदर क्या होती है, I2B3, यानी कि पहले दो फाइलम के अंदर क्या होगी, इंट्रासेल्यूलर. फिर जो तीन फाइलम्स होंगे उनके अंदर क्या होंगी, बोथ, इंट्रा एंड एक्स्ट्रा बोथ. ठीक है, तो पहला फाइलम क्या है, प्रोटोजोआ. प्रोटोजोआ के अंदर कैसी होगी, इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन. क्यों? क्योंकि ये सिंगल सेल है, एक ही सेल है, उसके पास बहुत सारे सेल्स होंगे तभी ल्यूमन कैविटी होगी ना. देखो, एक्स्ट्रा सेल्यूलर के अंदर क्या होता है, सेल्स के दरमियान में डाइजेशन होती है ना. सेल्स के दरमियान में डाइजेशन होती है, उससे इस स्पेस को क्या बोलते हैं, ल्यूमन कैविटी के अंदर डाइजेशन हो रही है. दिस इज़ एक्स्ट्रा सेल्यूलर, सेल के बाहर ल्यूमन कैविटी के अंदर हो रही है. अच्छा, बोथ यानी कि पहले एक्स्ट्रा होगी फिर इंट्रा होगी, जैसे कि नाइडेरिया के अंदर, टीनोफोरा के अंदर, प्लैटिलमेंथिस के अंदर, इनके अंदर बोथ होती हैं, दोनों होती हैं. और इनके अलावा जितने भी फाइलम्स हैं उनके अंदर सिर्फ एक्स्ट्रा होती है. क्लियर. हम लोग जो देखेंगे वो अमीबा का देखेंगे. ठीक है, पहला इंट्रासेल्यूलर देखेंगे, उसके बाद हम लोग हाइड्रा एंड प्लेनेरिया के एग्जाम्पल को देखेंगे. हाइड्रा आता है आपका नाइडेरिया ग्रुप के अंदर और प्लेनेरिया आता है आपका प्लैटिलमेंथिस के अंदर. नॉट ग्रुप बट फाइलम, ये फाइलम्स हैं. These all are what? These all are phylums. Clear? Okay. ये हमने देखा था क्या, सी एनेमोन्स, ये सारे नाइडेरियंस हैं. ठीक है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं. एनीवेज, तो आज हम लोग बात करेंगे डाइजेशन इन अमीबा के बारे में. सबसे पहले तो अमीबा होता क्या है, अमीबा कहाँ से क्या है. देखो, अमीबा एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है. यूनिसेल्यूलर यानी कि एक सेल, वन सेल. इसकी बॉडी एक सेल पे कंसिस्ट करती है, यानी कि इसके पास एक से ज़्यादा सेल नहीं होता, सिर्फ एक सेल होता है. अच्छा, जब उसके बाद ये कौन से फाइलम में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसका फाइलम आपको याद होना चाहिए. फाइलम होता है इसका प्रोटोजोआ. ठीक है, फाइलम कौन सा होता है, प्रोटोजोआ फाइलम होता है. इसके अंदर कौन सी डाइजेशन होती है, इसके अंदर होती है इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन. सही है, इसके अंदर इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन होती है. ठीक है. अच्छा, अब हम लोग इसके स्टेप्स को पढ़ेंगे. देखो, हमें पता है कि स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है. स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन, पहला होता है इंजेशन. ठीक है, यानी कि खाने को अंदर लेना थ्रू माउथ. अब देखो, जो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके पास माउथ नहीं होता, तो उनकी वो इंजेस्ट कैसे करेंगे खाना, वो इंजेस्ट करेंगे खाना बाय एंडोसाइटोसिस. ठीक है, यानी कि अपना जो अमीबा है वो खाने को इंजेस्ट करता है, इंगल्फ करता है. कैसे, बाय मीन्स ऑफ एंडोसाइटोसिस. ठीक है, एंडोसाइटोसिस के थ्रू खाना अंदर आएगा. अब खाना क्या है, ये खाना कोई भी बहुत छोटे ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं जो कि वाटर के अंदर पाए जाएँ. इसके अलावा आपके पास कोई भी बहुत छोटे लिविंग क्रीचर्स अमीबा का खाना, फूड, न्यूट्रिएंट हो सकता है. अच्छा, एंडोसाइटोसिस के अंदर आपके पास स्पीनो भी आता है, फैगो भी आता है, तो यहाँ पे आप क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करोगे, फैगोसाइटोसिस. फैगोसाइटोसिस. ठीक है, एंडो यानी कि कोई भी चीज़ सेल के अंदर लेना है, एंडोसाइटोसिस. अब या तो वो लिक्विड हो सकता है या तो वो सॉलिड फॉर्म हो सकती है. अगर वो सॉलिड है तो यानी कि फैगोसाइटोसिस. अगर वो पानी, लिक्विड, नॉट ओनली पानी बट कोई भी लिक्विड स्टेट के अंदर कोई चीज़ सेल के अंदर जा रही है, वो है तो एंडोसाइटोसिस, बट स्पेसिफिकली क्या है, वो पिनोसाइटोसिस. सही है. अच्छा, आगे बढ़ते हैं. अच्छा, इंजेशन हो गई. इंजेशन कैसे होती है, इंजेशन होती है आपका, अभी तक हमने ये वाले स्टेप्स को डिस्कस नहीं किया, अभी बस मैं ओवरव्यू दे रही हूँ कि ऊपर से होता क्या है. ठीक है, तो इंजेशन हो गई. इंजेशन होने के बाद अब इंजेक्शन कैसे होती है, माउथ तो नहीं होता अमीबा के पास. ठीक है, माउथ नहीं होता तो कहाँ से होगी, सेल मेम्ब्रेन से होती है इंजेक्शन बाय मीन्स ऑफ एंडोसाइटोसिस, स्पेसिफिकली फैगोसाइटोसिस. ठीक है, हो गई इंजेक्शन. ठीक है, अब फैगोसाइटोसिस हो गया, खाना बॉडी के अंदर आ गया. बॉडी तो क्या ही है, अमीबा के पास एक ही सेल है.
ठीक है। अभी तक हमने सूडोपोडिया क्या होता है, फूड वैक्यूल वगैरह कुछ नहीं देखा, अभी बहुत बेसिक में बता रही हूँ, इससे हम लोग डिटेल में देखेंगे आपको एंड के अंदर। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आई गारंटी यू दैट कि आपको ये सब कुछ समझ में आ जाएगा, बट बी पेशेंट, ठीक है। अच्छा, दोबारा से रिज्यूम कर लेते हैं। ओके, फैगोसाइटोसिस हो गया, यानी कि फूड जो है वो बॉडी के अंदर आ गया है। अब होता क्या है, कोई भी अमीबा ने कोई भी चीज़ इंजेस्ट की है वो फूड वैक्यूल की फॉर्म में अंदर होगी, ठीक है, फूड वैक्यूल की फॉर्म में अंदर होगी। अब ये फूड वैक्यूल जो है ये लाइसोसोम करके एक ऑर्गेनल होता है, उसके साथ अटैच हो जाती है, ठीक है, उसके साथ अटैच। याद रखना, अब ये इसमें कंफ्यूज मत होना कि अच्छा लाइसोसोम कैसे आ गया, अमीबा तो यूनिसेल्युलर नहीं, अमीबा यूनिसेल्युलर तो है बट वो प्रोकैरियोटिक नहीं है, यूकैरियोटिक है, ठीक है। अगर प्रोकैरियोटिक होता तो उसके पास लाइसोसोम नहीं आता, ठीक है। जैसे बैक्टीरिया है, उसके पास ऑर्गेनल्स नहीं है, उसके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं होते, लेकिन ये अमीबा तो यूकैरियोटिक है ना। लेट मी जस्ट राइट इट ओवर हियर, अमीबा इज यूकैरियोटिक, ठीक है। ओके, कमिंग बैक, तो फूड वैक्यूल कंबाइन हो जाता है लाइसोसोम के साथ, ठीक है। अब जब ये दोनों आपस में फ्यूज़ होते हैं तो फिर होती है डाइजेशन, ठीक है। लाइसोसोम से रिलीज़ होते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, ठीक है। पहले समझ लो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स क्या होते हैं। वो एंजाइम्स जो कि हाइड्रोलिसिस करके कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स को स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट करे, दैट्स हाइड्रोलिटिक एंजाइम, ठीक है। इसे और एक्सप्लेन कर देते हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स क्या होता है, देखो, हाइड्रोलिटिक यानी कि वो एंजाइम्स जो कि हाइड्रोलिसिस को इस्तेमाल करके, हाइड्रोलिसिस क्या होता है, एडिशन ऑफ वाटर, यूजिंग वाटर टू ब्रेक डाउन बॉन्ड्स इज हाइड्रोलिसिस, क्लियर। वो एंजाइम्स जो कि हाइड्रोलिसिस यानी कि एडिशन, पानी को ऐड करके, एडिशन ऑफ वाटर, बाय मीन्स ऑफ एडिशन ऑफ वाटर दे ब्रेक डाउन बॉन्ड, ठीक है। केमिकल बॉन्ड को तोड़ना बाय मीन्स ऑफ वाटर इज हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, इज हाइड्रोलिसिस। एंड हाइड्रोलिसिस को इस्तेमाल करके जो एंजाइम्स बॉन्ड तोड़े वो क्या होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, ठीक है। और हम डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होते हैं ना भाई, डाइजेस्टिव एंजाइम्स जितने भी होते हैं, प्रोटीएज, अमाइलेज, न्यूक्लियस, लाइपेज, ये सारा का सारा डाइजेस्टिव एंजाइम है, ठीक है, खाने की चीज़ों को तोड़ रहा है। तो ऐसे ये जितने भी एंजाइम्स होते हैं हाइड्रोलिटिक होता है, ठीक है। हाइड्रोलिटिक यानी कि सारा का सारा डाइजेस्टिव एंजाइम हाइड्रोलिटिक है, पानी को जोड़ेगा और बॉन्ड को तोड़ेगा, ठीक है, पानी को जोड़ेगा एंड बॉन्ड को तोड़ेगा। हाँ, ओके, वी आर डन विथ, अभी तक हमने कहा, हाँ ठीक है। क्या हुआ, खाना अंदर आया, फैगोसाइटोसिस। अब ये खाना फूड वैक्यूल की फॉर्म के अंदर था और फूड वैक्यूल फ्यूज़ होता है लाइसोसोम के साथ, लाइसोसोम ऑर्गेनल है, यहाँ से निकलते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स निकलने के बाद होता है डाइजेशन। कौन सा डाइजेशन होता है यहाँ पे, यहाँ पे होता है इंट्रासेल्युलर डाइजेशन, ठीक है, इंट्रासेल्युलर डाइजेशन होता है फिर, सही है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम लोग डिटेल के अंदर देखेंगे कि हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं। अभी तक सिर्फ ओवरव्यू था कि अमीबा क्या होता है। अमीबा यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जो कि यूनिसेल्युलर होता है, ठीक है, एक सेल पे इसकी बॉडी बेस करती है। उसके बाद ये प्रोटोजोआ का मेंबर है। इसके अंदर होती है इंट्रासेल्युलर डाइजेशन, यानी कि एक सेल के अंदर होने वाली डाइजेशन को इंट्रासेल्युलर डाइजेशन बोलते हैं। ये खाना इंजेस्ट करता है कैसे, एंडोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस के ज़रिए। खाना जाता है इन द फॉर्म ऑफ फूड वैक्यूल एंड दिस फूड वैक्यूल फ्यूजेस विथ लाइसोसोम। लाइसोसोम के पास होते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स क्या करते हैं, बॉन्ड को ब्रेक डाउन करते हैं और इस तरीके से क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स हैं, जो कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स से वो कन्वर्ट हो जाते हैं सिंपल या फिर डिफ्यूजिबल फूड पार्टिकल्स के अंदर, ठीक है। यानी कि कॉम्प्लेक्स फूड यानी कि
अनडिफ्यूजिबल फूड पार्टिकल्स विल कन्वर्ट इनटू डिफ्यूजिबल और सिंपल फूड पार्टिकल्स। ठीक है, कैसे हुआ? बाय मीन्स ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स रिलीज्ड बाय लाइसोसोम। ठीक है, अब यहाँ इस फोटो के अंदर अगर आप देखो तो मैं आपको बताती हूँ इनका फंक्शन क्या होता है। देखो सूडोपोडिया क्या होता है, इनको फॉल्स फीट भी कहा जाता है। ओके, फॉल्स फीट ये क्या करते हैं? दे हेल्प्स इन एंडोसाइटोसिस या फिर फेगोसाइटोसिस। ये लोग क्या करते हैं? फॉर एग्जांपल ये अमीबा है, ठीक है, ये अमीबा है। अब सही है, अब ये क्या है? ये सूडोपोडिया है। ठीक है, ये सूडोपोडिया आपके पास, ये भी सूडोपोडिया है, सूडोपोडिया है। ठीक है, अब ये सूडोपोडिया क्या करते हैं? ये जो फूड पार्टिकल है उसके लिए इस तरीके से एक कप बना लेते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से कप लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं ताकि फूड पार्टिकल क्या हो जाए? कैप्चर हो जाए। भाई कोई पकड़ने वाला भी तो चाहिए ना फूड पार्टिकल को, ऐसे तो नहीं मेम्ब्रेन के अंदर चला जाएगा खुद ब खुद नहीं जाएगा। ऑफ कोर्स उस जिसको ये खा रहा है उसको भी तो ज़िंदा रहना है, वो भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग भी हो सकता है, डेड भी हो सकता है। बट मेनली जो स्मॉल एक्वाटिक क्रिएचर्स होते हैं जो कि इतने नज़र भी नहीं आएंगे आपको, तो उन चीज़ों को खाता है अमीबा। तो ये इस तरीके से स्ट्रक्चर बना लेते हैं, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं फूड कप। इस तरीके से सूडोपोडिया क्या करते हैं? फूड कप बना लेते हैं। और फिर क्या होगा नेक्स्ट स्टेप के अंदर? ये इस तरीके से हो जाएगा, फूड पार्टिकल यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे कैप्चर हो गया, अब ये अंदर चला जाता है। ठीक है, आई होप अब समझ में आ गया होगा। तो सूडोपोडिया का काम बहुत इंपॉर्टेंट है। इट फॉर्म्स फूड कप इन ऑर्डर टू कैप्चर फूड। फूड वैक्यूल क्या करता है? फूड वैक्यूल, हाँ, फूड वैक्यूल के अंदर खाना अंदर जाता है फूड वैक्यूल की फॉर्म के अंदर, और ये फूड वैक्यूल अटैच होता है लाइसोसोम के साथ। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करता है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का यहाँ पे कोई काम नहीं, ये आप पढ़ोगे एक्सक्रीशन के अंदर। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का बड़ा काम होता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करता है? जितना भी अब देखो अमीबा आपको ज़्यादातर एक्वाटिक एनवायरनमेंट में मिलता है। अब इसके अंदर पानी, क्योंकि अंदर इसका कंडीशन अंदर क्या है समझ लो, यहाँ पे ये वाटर है, यहाँ पे पॉन्ड है, ठीक है, और यहाँ पे पानी बहुत आता है। अमीबा के अंदर कैसी सिचुएशन है? अमीबा के अंदर है हाइपरटोनिक सिचुएशन। नहीं समझ में आ रहा है तो इसको भी छोड़ देते हैं, लेकिन जिनको समझ में आ रहा है वो सुन लो। हाइपरटोनिक, ठीक है, सॉल्यूट ज़्यादा है अमीबा के अंदर, और यहाँ पे क्या है? हाइपोटोनिक। ठीक है, तो अब क्या होता है कि पानी बाहर से अंदर की तरफ मूव करता है। ठीक है, अगर सारा का सारा पानी अंदर की तरफ मूव कर जाएगा तो अमीबा क्या हो जाएगा? मतलब ये क्या हो रहा है? ये एंडोस्मोसिस हो रहा है, एंडोस्मोसिस। ठीक है, और अमीबा इस तरीके से क्या, अमीबा के लिए ये अच्छी बात नहीं है कि इतना सारा पानी उसकी बॉडी में आ जाए। तो अमीबा क्या करता है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के ज़रिए कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता है, इस पानी को बाहर भेजता रहता है। सही है, ठीक है। उसके बाद अमीबा के पास दो मेम्ब्रेन्स होती हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक एंडोप्लाज्म एंड एक्टोप्लाज्म। अब ये जो नॉट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बट इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है, इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म, जैसे अपनी बॉडी में नहीं होता, सेल है, ठीक है, सेल के अंदर क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म को डिवाइड कर दिया साइटोजेल के अंदर और साइटोसोल के अंदर। ठीक है, साइटोजेल आपको ज़्यादातर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाउंड्री पे मिलेगा, और साइटोसोल जो है वो आपको बीच में मिलता है। वैसे ही यहाँ पे ये जो एक्टोप्लाज्म आप देख रहे हो, ये वो फ्लूइड है जो आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, और एंडोप्लाज्म जो ये वाला जो है, वो अंदर वाला जो फ्लूइड है वो एंडोप्लाज्म है। ठीक है, उसके बाद ये मेम्ब्रेन है आपकी फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस होता है, ठीक है, यूकैरियोटिक है तभी न्यूक्लियस होता है। फूड वैक्यूल क्लियर, सही है। अब इस फोटो के अंदर आप देख सकते हो कि ये क्या है? ये फूड पार्टिकल है, ठीक है, और ये इसका न्यूक्लियस है। अब होगा क्या? ये सूडोपोडिया है ना, मैंने क्या कहा था कि सूडोपोडिया के ऐसा कप लाइक स्ट्रक्चर बना देता है। इसको क्या बोलेंगे? फूड कप। ठीक है, फूड कप। नाउ अब ये इस तरीके से फूड कप बन गया। ठीक है, फूड पार्टिकल वेजाइकल की फॉर्म में आ जाता है, और ये फूड वैक्यूल फॉर्म हो जाएगा। फूड वैक्यूल फिर अंदर जाएगा लाइसोसोम में, यहाँ पे ऑर्गेनल होता है, फिर ये दोनों फ्यूज़ होंगे और डाइजेशन होगी। तो इस तरीके से होती है अमीबा के अंदर डाइजेशन। क्लियरली इस फोटो के अंदर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सारे स्टेप्स यहाँ पे गिवन है। पहले क्या होती है? इंजेक्शन होता है, पहला स्टेप डाइजेशन का।
ठीक है, फूड पार्टिकल कैप्चर हो गया, इंजेस्ट हो गया बॉडी के अंदर। फिर होती है इसकी डाइजेशन। डाइजेशन कैसे होगी? हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स बाय लाइसोसोम से। उसके बाद होती है एब्जॉर्प्शन। जितना भी खाना डाइजेस्ट हुआ उस खाने को एब्जॉर्ब भी तो करेगा कोई ना कोई, ठीक है, उस खाने को एब्जॉर्ब किया जाता है। इस खाने को कौन एब्जॉर्ब करता है? इस खाने को एब्जॉर्ब करते हैं डिफरेंट ऑर्गेनल्स, ठीक है, क्योंकि सेल तो है ही नहीं, सेल तो एक ही है ना, बाकी जितना ऑर्गेनल है सेल के अंदर वो इस खाने को एब्जॉर्ब करता है और एसिमिलेशन यानी कि यूटिलाइज़ करता है इस खाने को डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए। फॉर एग्जांपल रेस्पिरेशन के लिए, डिवीजन के लिए, सेल डिवीजन की बात हो रही है, और जितना भी फंक्शन है मूवमेंट के लिए, लोकोमोशन के लिए, सब के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। और यहाँ पे एसिमिलेशन होती है, उस खाना जो हमने खाया उससे एनर्जी बनती है। फिर जितना भी खाना जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, अनडाइजेस्टेड फूड जो है, अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो क्या होता है? वो उसे बोलते हैं एक्सक्रीटा। एक्सक्रीटा क्या होता है? बॉडी के बाहर उसे अमीबा फेंक देता है। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? एक्सोसाइटोसिस। क्लियर? तो ये था डाइजेशन इन अमीबा। अब मैं यहाँ पे जो अब तक हमने पढ़ा है वो समझा है आपका। अमीबा ये है, इसे समझ लीजिए न्यूक्लियस, या फिर न्यूक्लियस का यहाँ पे कोई काम ही नहीं है तो न्यूक्लियस नहीं बनाते, बल्कि लाइसोसोम। दिस इज़ व्हाट? दिस इज़ लाइसोसोम, ठीक है। ये है सूडोपोडिया, अमीबा, लाइसोसोम। अब होगा क्या? पहले तो इस तरीके से, पहले यहाँ पे फूड पार्टिकल है, ठीक है, फूड पार्टिकल यहाँ पे आ गया, दिस इज फूड पार्टिकल। यहाँ पे क्या होगा? फिर इंजेस्ट होगा, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? फूड कब बनाए? पहले फूड कब बनता है, उसके बाद इंजेक्शन होती है, ठीक है। कैसे होती है इंजेक्शन? एंडोसाइटोसिस के ज़रिए होती है इंजेक्शन, सही है। अब क्या होगा? अब मैं यहाँ पे एक डायग्राम अटैच कर देती हूँ। ठीक है, ओके। अब ये फाइनल स्टेप जो हमारे पास है वो, अब इंजेक्शन हो गई, यहाँ तक समझ में आ गया। यहाँ पे क्या हुई? इंजेक्शन हुई, यहाँ पे बन जाता है, यहाँ पे बन गया आपके पास क्या? फूड वैक्यूल, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। अब देखो क्या हुआ, फूड वैक्यूल बन गया। याद रखिएगा ये जो फूड वैक्यूल है इसकी साइज जो है वो बढ़ती रहती है, कम होती रहती है। पहले बड़ी होती है, फिर कम होती है, फिर बाद में बड़ी हो जाती है, यानी कि इसकी साइज़ वेरिएबल होती है। जैसे बॉडी के अंदर आएगा इसकी साइज़ कम हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ये स्मॉल इन साइज़ हो गया। ये जो आप देख रहे हो ये लेग्स क्या है? फॉल्स फीट, ये सूडोपोडिया है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर फूड वैक्यूल है, इसके अंदर खाना है। ये होता है फ्यूज़ किसके साथ? लाइसोसोम के साथ, ठीक है। लाइसोसोम से क्या रिलीज़ होता है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम रिलीज़ होता है। याद रखिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी पीएच क्या होती है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम की पीएच क्या होती है? 5.6 to 7.3, 5.6 to 7.3, यानी कि एसिडिक टू अल्कलाइन पीएच होती है इसकी। अब क्या होगा? हमारे पास डाइजेशन हो गई, फिर एब्जॉर्प्शन होती है, फिर क्या होती है? एसिमिलेशन होती है। लेकिन अब कुछ खाना जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स है वो क्या होगा? एडजस्ट होगा बाय मीन्स ऑफ व्हाट? एक्सोसाइटोसिस। यहाँ से एक्सोसाइटोसिस होगा। इसका जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो जनरली क्या होता है? अमोनिया, NH3 अमोनिया, ठीक है। तो ये था अमीबा के अंदर जो